iOS 16.1 का अपडेट आ गया है और जो साइज मेरे पास शो हो रहा है वो है 1.47 GB। ये जो साइज है कम या ज्यादा हो सकता है, तो आपको वरी नहीं करना है कि मेरे पास कम है या मेरे पास ज्यादा है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कौन सा फोन है, कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन के ऊपर हो। एंड काफी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे इस अपडेट का। यहाँ पे काफी सारी नई चीजें हैं और उसके साथ ही कुछ बग फिक्सेस भी हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बग फिक्सेस की, उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या नया मिलता है iOS 16.1 के अंदर। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बग फिक्सेस की, क्योंकि यहाँ पे 3 बड़े बग फिक्सेस हैं। स्पेशली अगर आप एक iPhone 14 Pro या iPhone 14 Pro Max यूज कर रहे हो, जहां पे आपको ये डायनेमिक आइलैंड मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब आप रीचेबिलिटी यूज कर रहे थे, जहां पे आप अगर कुछ इस तरीके से करते हो तो जो आधी स्क्रीन है वो नीचे आ जाती है ताकि आप एक हाथ से यूज कर पाओ। तो डायनेमिक आइलैंड जो है वो ऊपर ही रह जा रहा था, तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल ही यूजलेस हो रही थी। बट अब अगर आप रीचेबिलिटी यूज करते हो तो डायनेमिक आइलैंड जो है वो भी साथ में मूव करेगा। तो यहाँ पे टैप कर कर आप जो भी फीचर्स हैं उनको यूज कर सकते हो। तो ये जो चीज है फिक्स हो गई है iOS 16.1 के अंदर। इसके साथ ही दूसरा जो बग फिक्स था वो था मैसेजेस ऐप के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो कॉन्वर्सेशन को आप डिलीट कर रहे थे वो फिर भी आपको मैसेजेस के अंदर शो हो रही थी। वो चीज जो है एप्पल ने फिक्स कर दी है iOS 16.1 के अंदर। इसके साथ ही अगर आप CarPlay यूज करते हो और यहाँ पे आप किसी भी तरीके की VPN ऐप यूज कर रहे थे या कोई भी VPN यूज कर रहे थे, तो CarPlay जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब वो जो चीज है एप्पल ने उसको कर दिया है फिक्स। तो अगर अब आप VPN भी यूज करते हो उसके साथ भी CarPlay जो है बड़े ही मजे से काम करेगा। और बग फिक्सेस के बाद बात कर लेते हैं अब क्या नया मिलता है हमें iOS 16.1 के अंदर। और सबसे पहला जो फीचर है जिसको एप्पल काफी तगड़े तरीके से एडवर्टाइज कर रहा था वो था लाइव एक्टिविटीज। यहाँ पे अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो हैं वो लाइव एक्टिविटीज को सपोर्ट कर सकते हैं। तो लाइव एक्टिविटीज होता है क्या, जैसे अभी आप देख रहे हो ये स्कोर है जो कि आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर ही दिख रहा है। तो मान लीजिए आपने कोई फूड ऑर्डर किया है तो उसका जो स्टेटस है वो आपको टॉप पे ही दिखेगा, आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर। आपको बार बार मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है। आपका खाना आने वाला है, आपने उबर ऑर्डर की है तो उबर का स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, फुटबॉल मैच देख रहे हो, उसके जो स्कोर्स है वो आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर ही दिख जाएंगे। आपको बार बार ऐप ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो लाइव एक्टिविटीज जो है वो अब हमें मिलेगा iOS 16.1 के अंदर। यहाँ पे अभी जो एप्स है फर्स्ट डे के ऊपर बहुत ही कम है, बट टाइम के साथ साथ ये बढ़ती जाएंगी। एंड आई थिंक आने वाले टाइम में मोस्ट जो एप्स होंगी सबके ऊपर हमें ये जो फीचर है मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हो एक फूड ऑर्डर का इन्होंने दिखाया हुआ है कि ऑर्डर इन प्रोग्रेस। तो इसी तरीके से आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर आपका ऑर्डर दिखेगा। उसके अलावा आप डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए यूज कर सकते हो। एक इन्होंने और एग्जांपल दिया हुआ है गेम स्कोर्स का। तो इस तरीके से आपको आपके जो क्रिकेट स्कोर्स हैं वो लॉक स्क्रीन के ऊपर ही दिखेंगे। तो लाइव एक्टिविटीज जो है इसको एप्पल ने काफी पुश किया था और फाइनली अब हमें ये मिल रहा है iOS 16.1 के अंदर। इसके साथ ही दूसरी जो बड़ी चीज है वो है फिटनेस प्लस ऐप। अब फिटनेस प्लस को आप यूज कर पाओगे बिना एप्पल वॉच के भी। पहले आपको एप्पल वॉच होना जरूरी था अगर आप यूज करना चाहते थे ये सर्विस, बट अब अगर आपके पास एप्पल वॉच नहीं है, सिर्फ आईफोन है, तब भी आप ये वाली जो सर्विस है इसको यूज कर पाओगे। बेसिकली यहाँ पे काफी डिफरेंट टाइप के वर्कआउट्स होते हैं जिनको आप एंजॉय कर सकते हो एक मंथली फीस देकर। फिटनेस प्लस जो है अभी सारी कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है, बट क्योंकि मैं यूएस में हूं तो मुझे ये सर्विस मिल रही है। बट मे बी जहां पे आप हो शायद वहां पे ये काम ना करे, तो आपके लिए चीज जो है वो बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएगी। इसके बाद एक और फीचर जो नया आया है वो है iCloud शेयर्ड फोटो लाइब्रेरी। तो अगर हम जाते हैं यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में जहां पे आपका नाम लिखा रहता है आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा iCloud। तो iCloud के अंदर हमें चले जाना है और iCloud में जाने के बाद आपको जाना है फोटोज में। और फोटोज में अब आपको एक नई चीज दिख रही होगी शेयर्ड लाइब्रेरी। तो यहाँ पे होता है क्या, मान लीजिए आप कुछ फोटोज जो है वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ किसी के साथ भी शेयर करना चाहते हो, तो iCloud के मेथड से आप कर सकते हो, चाहे वो कहीं पे भी हो एक्सेस कर सकते हैं। मैं तो iCloud फोटोज जो है वो यूज नहीं करता हूँ, सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अगर आप देखोगे तो 5 GB ही डेटा है। मैं सारी चीज जो है वो अपने कंप्यूटर्स के अंदर सेव करता हूँ। बट अगर आप ये फीचर यूज करने का सोच रहे हो तो आई थिंक ज्यादा स्टोरेज हो तो बेटर है। बट अगर मैं दिखाऊं कि किस तरीके से काम करता है तो फोटोज के अंदर जाकर शेयर लाइब्रेरी में हमें चले जाना है, सेटअप पे हमें क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे हमें कर देना है क्लिक। और उसके बाद आपको पार्टिसिपेंट्स ऐड कर लेने हैं जिन जिनको भी आप ऐड करना चाहते हो, जिनके साथ आप फोटोज जो है वो शेयर करना चाहते हो, ये एल्बम वाली। उसके बाद ये मेरे से पूछेगा आप सारी फोटोज करना चाहते हो शेयर या कुछ कुछ। तो चूज मैन्युअली पे आपको क्लिक कर लेना क्योंकि आप नहीं चाहोगे आपकी सारी फोटोज जो है वो आप किसी और से शेयर कर दो। काफी बार कोई ऐसी चीजें होती हैं जो आप नहीं करना चाहते हो, चाहे वो बैंक डिटेल्स हो, चाहे आपकी पर्सनल पिक्चर्स हो, चाहे आपकी मिस्ट्रेस हो। तो आई डोंट नो व्हाटएवर। तो चूज मैन्युअली पे हमें करना है क्लिक और उसके बाद नेक्स्ट पे हमें कर देना है क्लिक। उसके बाद हमें पिक्चर सेलेक्ट कर लेने जो जो हम शेयर करना चाहते हो। तो जैसे मान लीजिए मैं एक ये पिक्चर करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, 3 पिक्चर्स मैंने सेलेक्ट की। आपके ऊपर आप कितनी भी कर सकते हो। उसके बाद ऐड पे कर देना है क्लिक और जिनके साथ भी आप शेयर करोगे उनको कुछ इस तरीके का लेआउट दिखेगा जब वो iCloud फोटो लाइब्रेरी एल्बम्स को एक्सेस करेंगे। और उसके बाद
आपसे ये पूछेगा कि जैसे आप क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली शेयर कर दूं फोटोज को, या फिर आप मैन्युअली करना चाहते हो तो आपको मैन्युअली पे ही क्लिक करना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा हम सारी फोटोज तो नहीं शेयर करना चाहेंगे और उसके बाद डन पे हमें कर देना है क्लिक। तो दैट्स इट, इतना इजी था ये सारा का सारा प्रोसेस। और अब अगर हम फोटोज गैलरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होगे अलग से ही चमक रहे हैं ये जो शेयर्ड लाइब्रेरी वाली फोटोज हैं। तो इस तरीके से आप शेयर कर सकते हो। और अगर अब आप कैमरा ऐप के अंदर भी जाते हो तो यहाँ पे भी आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा iCloud शेयर्ड लाइब्रेरी वाला, तो इसको आपको ऑफ ही रखना है, क्योंकि अगर ये ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली जिनको भी आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा पार्टिसिपेंट्स को, उनको आपकी जो भी फोटोज आप क्लिक करोगे वो चले जाएंगी। तो इसको आपको रखना है ऑफ। और ये है नया फीचर iCloud शेयर्ड फोटो लाइब्रेरी। इसके अलावा एक नई चीज हमें दिख रही है बैटरी सेटिंग्स के अंदर। तो बैटरी में चलते हैं, बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। और हाँ, एक चीज और, ये जो ऑप्शन मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं ये बहुत ही कम कंट्रीज में अभी अवेलेबल है। तो अगर आपके पास ये नहीं शो हो रहा है तो वरी नहीं करनी है, आपके फोन में कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी सी बात है कि आपकी कंट्री में अभी ये जो फीचर है अवेलेबल नहीं है। तो और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं यूएस में हूं तो यहाँ पे मुझे ये फीचर मिल रहा है। तो बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग के अंदर अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे अब हमें एक नया ऑप्शन मिल रहा है, क्लीन एनर्जी चार्जिंग। बेसिकली यहाँ पे आपका जो चार्जिंग टाइम है उसको ये ऑप्टिमाइज करेगा जब भी आपका जो ग्रिड है वो क्लीनर एनर्जी सोर्सेस को यूज कर रहा होगा। और ये जो फीचर है बहुत ही कम जगह पे अभी अवेलेबल है, एंड अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो इसको ऑन कर ले तो बेटर ही रहेगा हम सब के लिए। इसके बाद अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें, नया फीचर हमें मिल रहा है, वो मिल रहा है वॉलेट ऐप के लिए। वॉलेट ऐप जो है इसकी फंक्शनैलिटी काफी ज्यादा लिमिटेड है इंडिया में, तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। बट अगर आप एक ऐसी कंट्री में हो जहां पे आप वॉलेट ऐप को यूज कर सकते हो, एप्पल पे वगैरह अच्छे तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पे दो नई चीजें आई हैं। सबसे पहला जो फीचर है, यहाँ पे आपके जो कीज होती हैं उनको आप शेयर कर सकते हो। जैसे अभी हिल्टन होटल्स है वो डिजिटल कीज अलाउ करते हैं, तो आप अपनी जो डिजिटल कीज हैं वो आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी। उसके साथ ही अगर आपकी कार की है, जैसे Hyundai की अभी डिजिटल कार कीज आती है जहां पे आप बेसिकली टैप कर आप अपनी कार को ओपन कर सकते हो। तो अगर आप ऐसी कोई भी डिजिटल की यूज कर रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ये जो डिजिटल कीज हैं इनको शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप ये कीज वगैरह को शेयर करना चाहते हो तो मैसेजेस भी आप यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप भी आप यूज कर सकते हो। तो काफी अच्छा एक ये फीचर है, बट अभी ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। और दूसरा जो फीचर है वो है एप्पल कार्ड यूजर्स के लिए। तो अगर आप एक एप्पल कार्ड यूज करते हो जो कि सिर्फ अमेरिका में चलता है, तो अगर आप अमेरिका में हो तो आपके लिए फीचर वैलिड है, वरना आपको इसकी केयर करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको एक एप्पल का नया सेविंग्स अकाउंट मिल रहा है। अगर आप एप्पल कार्ड यूज करते हो तो आपको यहाँ पे जो कैश है वो इस एप्पल कैश अकाउंट के अंदर मिलता है। तो अब ये जो आपका एप्पल कैश रहता है इसको आप सीधा ही सेविंग्स अकाउंट के अंदर डाल सकते हो और इंटरेस्ट वगैरह जो है आपको वहां पे मिलेगा। तो ये काफी अच्छी चीज है। मैं बहुत ज्यादा एप्पल कार्ड यूज करता हूं, तो अब यहाँ पे आपको एक नया सेविंग्स अकाउंट भी मिल रहा है। तो आपका जितना भी एप्पल कैश आप इकट्ठा करते हो उसको आप सीधा ही उस सेविंग्स अकाउंट के अंदर डाल सकते हो, या आप अपने पैसे भी ऐड कर सकते हो। जैसे बैंक का सेविंग्स अकाउंट होता है वैसा ही ये सेविंग्स अकाउंट रहने वाला है। और इसके साथ ही एक और चीज यहाँ पे मिल रही है, एक छोटी सी इंप्रूवमेंट है जो कि काफी लोग डिमांड कर रहे थे। अब यहाँ पे ये जो बैटरी वाला साइन है इसको देखोगे तो अभी ये 92% में तो बैटरी जो है हल्की सी खाली हो गई है। यहाँ पे पहले ये जो बैटरी परसेंटेज शो होती थी, चाहे वो 100% हो चाहे वो 0% हो, बैटरी जो आइकन है वो पूरा फुल ही रहता था, तो लोग कंफ्यूज हो जाते। तो अब ये जो चीज है इसको एप्पल ने फिक्स कर दिया है। जैसे जैसे बैटरी का लेवल कम होगा ये जो व्हाइट कलर है ये भी कम होता जाएगा, ताकि आपको एक बार नजर डालने पे ही पता चल जाए कि अब बैटरी जो है वो लो हो रही है। इसके साथ ही एक और चीज यहाँ पे मिली है, छोटी सी चीज है ये, वो है बुक्स वाले एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप बुक वगैरह कोई भी रीड कर रहे हो तो रीडर्स कंट्रोल जो है वो अपने आप हाइड हो जाएंगे iOS 16.1 के अंदर। और ये है सारे के सारे नए फीचर्स जो हमें मिल रहे हैं iOS 16.1 के अंदर। एंड एक अच्छा अपडेट है, बट ज्यादा जो फीचर्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये वो हैं जो यूएस के अंदर काम करते हैं, बाकी कंट्रीज में नहीं। यूएस के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, बट फिर भी एक बड़ा अपडेट है। डेफिनेटली आपको अपडेट करना चाहिए अगर आप यूज कर रहे हो। बैटरी के अंदर भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मुझे दिख रही है iOS 16.0.3 के आने के बाद। अभी मुझे पता नहीं है कितना ज्यादा फर्क रहेगा, बट डेफिनेटली आपको अपडेट तो इसको करना चाहिए ही चाहिए। इसके साथ एक और फीचर भी है जो मैंने मिस कर दिया, जो कि होम ऐप का है। कुछ ज्यादा यूजफुल था, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि काम करेगा। यहाँ पे जो मैटर एक्सेसरीज वगैरह हैं वो आप यूज कर सकते हो, तो उनको कौन ही अभी यूज कर रहा है इंडिया में। तो जब आएंगी तब डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल की अगर मैं बात करूं iOS 16.1 जो है डेफिनेटली आपको अपडेट करना चाहिए। और उसके साथ ही अभी 24 तारीख की सुबह है यहाँ पे, तो हैप्पी दिवाली। अगर अभी आप लोग देख रहे हो, हैप्पी दिवाली आप सबको। और कोई जरिया है नहीं हैप्पी दिवाली आपको विश करने का, तो हैप्पी दिवाली आप सबको। आई होप आपकी दिवाली अच्छी रही हो। अगर आप इंडिया में हो तो ऑलमोस्ट दिवाली खत्म होने वाली है, हमारे लिए अभी सुबह हुई है।
तो दिवाली की शुरुआत अच्छी हो गई है, iOS का अपडेट आ गया है। इसके साथ ही iPad OS भी आ गया है 16 जो है, Mac OS का नया वर्जन आपको मिल जाएगा, Watch OS का भी नया वर्जन, आज आपका अपडेट डे भी हो सकता है। तो सारी चीजों के अपडेट आ चुके हैं, आप अपडेट कर सकते हो अभी के अभी। और ये थी मेरी वीडियो iOS 16.1 के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंस्टाग्राम पे जरूर करो फॉलो, मेरी आईडी है IamHappyOjla। और इसी के साथ वीडियो को करता हूं खत्म, मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।